तो एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिमेनिंग एंगल्स आपको इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट पार्ट में ये बना हुआ है, देखिए इस तरह से ABCD क्वाड्रिलेटरल बना हुआ। तो ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है इसमें देख ले। इसका जो डायग्राम बना हुआ, तो डायग्राम देख करके ही पहचानेंगे कि इसमें किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो ये देखिए ट्रेपीजियम है, यहाँ पर क्या है ट्रेपीजियम। देखिए वन जो पेयर है ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यहाँ AB पैरेलल टू DC ये मेंशन किया गया है यहाँ पर। और इसके टू एंगल्स दिए हैं, एंगल A इक्वल टू दिया 130 डिग्री और एंगल B इक्वल टू दिया है 110 डिग्री। तो इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो इसमें कौन कौन सा एंगल रिमेनिंग है, एंगल C है और एंगल D, ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में जो गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये ट्रेपीजियम ABCD माने उसका जो डायग्राम है, डायग्राम देख करके आपको बताना है। इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम आपको देख करके कि वंस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो इसमें हो जाएगा ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में क्या चीज होती है, ये गिवन है आपका, सॉल्व कर रहे हैं। तो ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच कौन सी साइड्स, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, या AB पैरेलल टू CD हम यहां भी राइट कर सकते हैं इसको। इन विच AB पैरेलल टू CD। और क्या दिया देखिए इसमें, एंगल A इक्वल 130 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये दोनों गिवन है। तो हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। इसमें जो अननोन है उसको फाइंड करना है, तो एंगल C फाइंड करना है। इसमें देखिए, तो एंगल C फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एंगल C किसका रिलेशन देखें, तो इसमें देखें कि AB पैरेलल टू CD है और इसमें ये जो आपका BC, जो BC है, BC इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो जो उनके एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, वो उनका सम क्या होता है, तो वो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हो जाएगा सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली, BC, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल ले ली तो इसमें अब इसका क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। ये क्यों इक्वल हो गया, माने इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों हुआ, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल B गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। एक आपका आंसर ये हो गया, एंगल C की वैल्यू हो गई। अब इसमें सेकंड आप निकाल लें, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब देखिए सेकंड इसका एंगल जो निकालना है, कौन सा निकालना है, एंगल D। भाई जो रिमेनिंग एंगल्स है उन्हीं को तो निकालना है। तो यहाँ पर एंगल D को निकालना है। तो एंगल D में देखें
कि ये देखिए टू पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड AD is transversal, AD is transversal, therefore कौन सा एंगल, एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल ए गिवन है यहाँ पर 130 डिग्री गिवन है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 130 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो इसमें रिमेनिंग एंगल्स एक साथ हम आंसर में दे सकते हैं, इसको आंसर में एक साथ दे सकते हैं। तो आंसर आप क्या राइट कर लेंगे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा, एक तो हो गया एंगल सी, आपको जो रिमेनिंग एंगल था तो एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 50 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, डायग्राम बना हुआ है इस तरह से। ये 105 डिग्री है, पी क्यू आर एस, ये क्या है, पी क्यू आर एस। यहां देखें तो ये पैरेललोग्राम है आपका, क्या है, पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम है तो देखिए ये इस साइड के, तो यहां पर ये पैरेलल जो लाइन होगी, ये पैरेलल लाइन है, देखिए ये पी क्यू पैरेलल हो जाएगी एस आर के, पी क्यू पैरेलल आर एस या एस आर, दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं। और यहां पर पी एस जो पैरेलल होगी किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के, पी एस पैरेलल टू क्यू आर। और इसकी अपोजिट साइड से इक्वल भी होती है अगर नीड है तो अब यहां पर चूंकि एंगल वन एंगल गिवन है, तो यहां पर क्या गिवन है अब आपको देखना है इसमें, तो सॉल्व करेंगे इसमें। तो जो गिवन है आपका, तो गिवन राइट कर ले, तो कौन सा गिवन है, पी क्यू आर एस, माने इसके डायग्राम को देख करके ही आपको पहचानना कि क्या है इसमें, माने कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है इन विच एंगल एस इक्वल टू 105 डिग्री। वन एंगल यहां पर गिवन है, तो जो रेस्ट एंगल्स है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले एंगल पी निकाल लें, तो जो फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे क्या है, एंगल पी। देखिए एंगल पी निकालने जा रहे हैं, तो एंगल पी और एंगल एस के बिटवीन क्या रिलेशन है, तो यहां पर देख लें दोनों कि ये अगर दोनों कैसी पैरेलल लाइंस है, इसको मान लें ट्रांसवर्सल लाइन, तो सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल, पी एस इज ट्रांसवर्सल। देखिए जब ट्रांसवर्सल होगी तो इसमें क्या निकलेगा, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल एस, एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हो जाएंगे, दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये है आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स।
अब इसमें जैसे ये साइड ये ले लिया गया पैरेलल साइड्स और ये हो गया, और दूसरा भी आप एक लगा सकते हैं क्या, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, उसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर पैरेलल लाइंस लेकर के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तब भी आपका यही आएगा एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। और जब उस तरह से करेंगे दोनों साइड तरह से यही आ जाएगा। तो अब देखिए एंगल P आपको निकालना है, एंगल S गिवन है 105 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको ट्रांसपोज कर दें तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, इधर प्लस में था उधर चला गया माइनस में, तो एंगल P इक्वल टू हो गया, इसको माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 7 में 0 माइनस करेंगे 7, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं तो 75 डिग्री। एंगल P इक्वल टू निकल आया 75 डिग्री, ये 75 डिग्री निकल आया। इसको हमने बताया कि इन दोनों को पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन लेकर भी कर सकते हैं, या द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड एंगल जो निकालना है आपको, इसमें कहां पर एंगल Q निकालना है, तो एंगल Q और एंगल S में क्या रिलेशन है ये पहले देख लें। तो यहां पर हो जाएगा एंगल Q निकालना है, तो सिंस अपोजिट एंगल्स हैं, कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स, तो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, माने ये इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल Q इक्वल टू एंगल S। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल Q इक्वल टू एंगल S की वैल्यू दी हुई है 105 डिग्री, तो ये आपका निकाल आया 105 डिग्री। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको और थर्ड एंगल कौन सा निकालना है, एंगल R आपको फाइंड करना है। तो जब एंगल R फाइंड करना है तो इसमें देख लें रिलेशन, किसमें एंगल P से रिलेशन है, ये अपोजिट एंगल्स है, तो इसमें राइट करेंगे, तो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जब इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल R इक्वल टू एंगल P, तो एंगल R इक्वल टू एंगल P की वैल्यू कितनी निकली है इसमें 75 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री, तो ये निकल आया एंगल R निकल आया। अब आंसर में राइट कर देंगे, 3 एंगल्स आपको निकालने थे, जो रेस्ट 3 एंगल्स थे कौन कौन सा, एंगल P इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल Q इक्वल 105 डिग्री एंड एंगल R इक्वल 75 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर में 3 एंगल्स, जो रेस्ट 3 एंगल्स थे वो आपने फाइंड कर लिया। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन व्हाट डिफरेंट वेज कैन 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स with side length 8 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter be joined to form quadrilaterals. What type of quadrilaterals are formed? Justify your answer. तो यहां पर देख ले कि अगर ये 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल है, देखिए ये साइड इसके साइड के इक्वल है, 8 सेंटीमीटर की है, ये अदर साइड है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये अदर साइड है 6 सेंटीमीटर है, माने आइसोसेल्स ट्रायंगल है दोनों। कैसे है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो इसमें कहा गया इन व्हाट डिफरेंट वेज कैन द आइसोसेल्स ट्रायंगल्स विद साइड लेंथ
8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, माने जो ये साइड है बी ज्वाइन टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। अगर इसको हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो देखिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम देखें, इसमें हम कैसे ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने के लिए भाई ये हो गया कि अगर इसको हम घुमा दें इस तरह से, माने ज्वाइन करने के लिए क्या करें, इसको हम इस तरह से घुमा दें। भाई ऐसे कैसे ज्वाइन करेंगे? अब सपोज करिए कि इसको हम ऐसे सटा के रखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। वो क्वाड्रिलेटरल तो टाइप्स तो नहीं बनेगा ठीक से, क्वाड्रिलेटरल का टाइप ठीक से बनेगा नहीं भाई। उसमें देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ठीक से नहीं बन रहा है उसमें। तो अब इसमें देखिए कैसे बन सकता है। एक हो गया कि इसी को जैसे है इस तरह से घुमा करके, माने जैसे कि ये है, इसको आपने कैसे फोल्ड किया, इस तरह से, माने इसको इस तरह से घुमा दिया, जिसमें कि ये जो फर्स्ट टाइप है आपका, 2 टाइप से बनाया गया है। ये फर्स्ट टाइप क्या है, इसमें ये 8 सेंटीमीटर वाला ये पार्ट जो घुमा हुआ है 8 सेंटीमीटर है, और ये आपका हो गया ये भी, ये दूसरे ट्रायंगल का है जो इसमें ज्वाइन किया गया है 8 सेंटीमीटर का। और किस पार्ट को ज्वाइन किया गया है, ये 6 सेंटीमीटर के पार्ट को ज्वाइन कर दिया गया है ये 1 टाइम। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसको हम चाहे नेमिंग कर दें, ऐसे कर सकते हैं A B C एंड D, ऐसे आपका बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। और सेकंड टाइप से आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपका एक यही रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर ये है और 8 सेंटीमीटर ये आपका है, ये दोनों साइड 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसको क्या करें, इसको पलट दें इस तरह से, इस वाले को पलट दें और इसको क्या है, इसको वर्टेक्स को यहां से लगा दें और 8 सेंटीमीटर वाले को 8 सेंटीमीटर से, और ये जो भाग है ये ऊपर कर दें, इस तरह का बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल होगा फोर साइड 8 8 और ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी पलटने पर। भाई पलट दिया ना, ऊपर कर दिया, तो 6 सेंटीमीटर हो गई और ये 8 सेंटीमीटर हो गई। और टाइप क्या हो सकते हैं क्या, ये सेकंड टाइप हो गया आपका। कौन सा हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। माने 2 टाइप से आपने बना लिए। और क्या हो सकता है क्या, तो और तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि देखिए 8 सेंटीमीटर के तो आपने ज्वाइन कर ही दिया है, कर दिया है ना। और यहां पर 6 सेंटीमीटर देखिए बेस वाला हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अपोजिट साइड्स हो गए, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर अपोजिट साइड्स हो गए। और यहां पर देखिए सभी साइड्स 8 8 8 8 सेंटीमीटर हो गए। तो ये आपका क्या बन गया, माने सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, नहीं तो वैसे स्क्वायर हो जाता। और किस में ऑल साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में। तो इसका मतलब ये रोम्बस बन रहा है, क्या बन रहा है, रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें टाइप अगर देखें तो इसमें है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 8 8 के इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो इसका मतलब ये क्या हुआ, या तो रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम, इन्हीं के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। या स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर में तो देखिए सभी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें केवल अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेंथ लेंथ के इक्वल है और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल है, इस तरह का बन रहा है। तो इसमें या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। लेकिन रेक्टेंगल के लिए क्या हमें नीड है कि रेक्टेंगल के लिए ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा उसका दूसरा पार्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। माने अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। और रेक्टेंगल के लिए क्या नीड है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, तब वो रेक्टेंगल माना जाएगा।
तो ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो जो सेकंड फिगर आपकी बन गई वो पैरेललोग्राम बनी, और फर्स्ट फिगर क्या बनी, रोम्बस। तो इसमें क्या था, इन व्हाट डिफरेंट वेज। तो अगर हम इसको हम देखें सॉल्व करके, तो कितने वेज, तो इन व्हाट डिफरेंट वेज टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स विद साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कैन बी ज्वाइंट टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल्स। माने क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म करने के लिए कितने टाइप से बनाया जा सकता। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म, तो कितने वेज थे, तो हो जाएगा in what different ways can two isosceles triangles with side length this can be joined to form। तो हो जाएगा in two different ways, टू डिफरेंट वेज से बनाया गया ना, तो in two different ways can two isosceles triangle, माने in two different ways quadrilaterals are formed। इसको सीधे तरह राइट कर दें, in two different ways quadrilaterals are formed। कितने टाइप से बनाए जा सकते हैं, टू डिफरेंट वेज से क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म्ड। तो इन टू डिफरेंट वेज क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म्ड, टू डिफरेंट वेज से क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म्ड, तो किस, तो जो फर्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रोम्बस। क्या बनेगा, रोम्बस। एंड सेकंड कौन सा बन गया, सेकंड बन गया पैरेललोग्राम। क्या बना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम माने टू बन गए। तो अब टू बन गए तो इसमें कहा गया जस्टिफाई योर आंसर, कि रोम्बस बना ये जस्टिफाई करना है। तो यहां पर देख लें कि ये जो फिगर बनी है, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज, माने सिंस all sides are equal, all sides are equal, that is 8 centimeter each, that is 8 centimeter each। all sides कितनी है, since all sides are equal that is 8 centimeter each, so it is a rhombus, it is a rhombus। कि अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, रोम्बस होगा। ये हो गया। अब जो सेकंड फिगर बन रही पैरेललोग्राम की, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पर हो जाएगा सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो कौन सा ये आपका इट इज, ये क्या बन गया, सो इट इज, इसमें नेमिंग भी कर सकते थे हम, जैसे यहां पर ए बी सी डी बन गया, सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यहां पर हम ऐसे राइट कर सकते थे, इसको कैसे राइट कर सकते थे, ऐसे राइट कर सकते थे, सो ए बी सी डी नेम दे दिया ना आपने, तो सो ए बी सी डी इज आ रोम्बस, ये रोम्बस हो गया। ये जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई आपने कर दिया। आप देखिए इसमें सेकंड में, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज मींस क्या हो गया, अब यहां पर जो इसका है, इसका नेम दे दें, पी क्यू आर एस दे दें,
क्या नेम दे दें? PQRS दे देते हैं इसका नेम, PQRS, ये नाम दे दिया। तो सो PQRS is a parallelogram, is a parallelogram। मैंने जस्टिफाई कर दिया कि एक रोम्बस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। माने टू वेज, इन टू डिफरेंट वेज क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज रोम्बस एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम। ये बना दिया गया, आपने राइट कर दिया।